नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। हाथी से साइकिल तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में शामिल। अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को मिलेगी कितनी मजबूती। प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर 44 दिवसीय माघ मेले का समापन। 22 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। कुंभ का टूटा रिकॉर्ड। उत्तराखंड में अपराध पर नकेल कसने के लिए चलेगा राज्यव्यापी सत्यापन अभियान। डीजीपी ने जारी किए निर्देश। दिल्ली में हर जमीन को मिलेगा भू आधार। 14 अंकों की पहचान से खत्म होंगे विवाद और भ्रष्टाचार। जेएनयू लाइब्रेरी में तोड़फोड़ मामले में सख्ती। निष्कासित छात्र संघ अध्यक्ष आदिति मिश्रा को हॉस्टल खाली करने का आदेश। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। चुनावी ड्यूटी में लापरवाही पर 7 अधिकारी सस्पेंड। प्रधान बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों को झटका। अब 2027 में बजेगी चुनावी डुगडुगी। राज्य में कमीशन की कमी और अधूरी रिजर्वेशन प्रोसेस की वजह से ऐसी अटकलें। पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ या महीने भर से कम अंतराल पर हो सकते हैं। सरकार ने कहा कि कमीशन बनाकर एक रैपिड सर्वे किया जाएगा। हालांकि कमीशन बनने, सर्वे होने और रिजर्वेशन प्रोसेस में 6 महीने लग सकते हैं। इसीलिए डेडलाइन अपने आप आगे बढ़ती दिख रही है। किन्नर अखाड़े ने घोषित की पहली किन्नर शंकराचार्य। भोपाल सम्मेलन में हुआ पट्टाभिषेक। हिमांगी सखी को राजस्थान के ब्रह्म सरोवर पुष्कर पीठ की पहली किन्नर शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक किया गया। यह घोषणा महाशिवरात्रि के अवसर पर हुई, जहां देश भर से किन्नर समुदाय के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। सम्मेलन में किन्नर परंपरा के अंतर्गत अन्य धार्मिक पदों की भी घोषणा की गई है। बुर्के पर सख्त हुई पीएम मोदी की खास दोस्त। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पूरे देश में लगाया बैन। बोली नहीं माने तो देने होंगे 3 लाख। कर्नाटक की मंत्री प्रियंक खरगे का आरएसएस पर बड़ा हमला। धन शोधन और आय के स्रोत पर उठाए गंभीर सवाल। डेनमार्क में पुरातत्वविदों ने खोजा 2000 साल पुराना मंदिर। ईसा मसीह से जुड़ा लिंक। अब भारत में भी होगा अपना सिलिकॉन वैली। आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम में एआई डेटा सिटी बनाने की तैयारी। ग्लोबल टेक दिग्गजों को न्योता। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक आईटी पार्क नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा हाईटेक हब होगा जो दुनिया भर के दिग्गज इन्वेस्टर और टेक कंपनियों को भारत की ओर अग्रसर करेगा। यह एक ऐसा डिजिटल हब होगा जहां बड़े बड़े डेटा सेंटर, सुपर कंप्यूटर और क्लाउड नेटवर्क एक साथ काम करेंगे। गाजा को $5 अरब की मदद देगा डोनाल्ड ट्रंप का पीस बोर्ड। पहली बैठक वॉशिंगटन में होगी। गौरतलब है कि गाजा का पुनर्निर्माण एक बहुत मुश्किल काम माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ के अनुमान के मुताबिक इसमें लगभग $70 अरब खर्च आएगा। हालांकि अभी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का रुख गाजा को लेकर ज्यादा नर्म नहीं दिखता है। ऐसे में यह अहम होगा कि क्या नेतन्याहू पीस बोर्ड की बैठक में पहुंचते हैं या नहीं। एनसीआर के रियल एस्टेट में लौटी रौनक। घरों के दाम 6% बढ़े। निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर। एआई शिखर सम्मेलन आज से शुरू। पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। खेती से इलाज तक भारत मंडपम में आज से दिखेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असली दाम। 45 से ज्यादा देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल होंगे शामिल। भारत जन के साथ बड़ा दांव। एआई इंपैक्ट समिट 2026 में लॉन्च होगा बहुभाषी एआई मॉडल परम 2। 27 फरवरी से शुरू होगी इंडियन फुटबॉल लीग 2025-26। 2 चरणों में होगा मुकाबला। पाकिस्तान में फिर टूटे टीवी। भारत से मिली करारी हार के बाद पड़ोसी देश में निराशा। वहीं शोएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लीडरशिप पर उठाए गंभीर सवाल। पद्मावत के बाद संजय लीला भंसाली लेकर आ रही जय सोमनाथ। 1000 साल पूरे होने पर होगी रिलीज। मैं सच्चे टैलेंट का सम्मान करता हूं। तिहाड़ जेल में बंद राजपाल यादव को बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने दिया फिल्म में रोल। मुंबई मेट्रो पिलर हादसे में टूटा ऋतिक रोशन का दिल। सिस्टम पर उठाए सवाल, लिखा लंबा चौड़ा पोस्ट। तो
तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की, और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।